हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 8th मैथ से फैक्टराइजेशन चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 4 आज हम करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 जो है कंप्लीट किया था। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक अपडेट मिलती रहेगी। ये जो सिलेबस रहेगा आपका ये JK बोस क्लास 8th T2 का सिलेबस रहेगा। तो हम क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन डिवाइड एज डायरेक्टेड। यहाँ पर जो हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, आप सबसे पहले हमें इसको क्या करेंगे, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखेंगे। तो न्यूमरेटर हमारा ऊपर आएगा ये 5, हम ऐसे ही लिखेंगे 5 2x + 1, उसके बाद 3x + 5। ये जो डिवाइड में है इसको हम नीचे लिखेंगे, ये आएगा 2x + 1। अब अगर यहाँ पर देखोगे आप 2x + 1 2x + 1 जब ऊपर नीचे होता है डिवाइड में हो रहा है तो वो कटता है। तो यहाँ से 2x + 1 2x + 1 इसके साथ कंप्लीटली कैंसिल हो जाएगा। तो अब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा, न्यूमरेटर में 5 और 3 है। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, 5 और क्या बचा 3x + 5। तो ये आपका आंसर जो है आ गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अब हम पार्ट नंबर 2 पर चलते हैं। पार्ट नंबर 2 को भी बिल्कुल हम इसी तरह से लिखेंगे 26 xy और x + 5 y - 4। 13x y - 4 डिवाइड में जाएगा तो 13x ब्रैकेट में y - 4 हमने ऐसे लिख लिया। अब अगर यहाँ पर देखोगे ऊपर नीचे y - 4 को हम क्या करेंगे, इसको हम इसके साथ कट कर देंगे। तो यहाँ पर अगर नंबर पर चलेंगे, x यहाँ पर है, x यहाँ पर है, x के साथ x कट गया, 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 26 होता है। तो आपका जो पार्ट बचा वो बचा 2 और यहाँ पर y और x + 5। 2y x + 5 जो है आपका आंसर आ गया। बिल्कुल आसान तरीके से हमने ये पार्ट कर लिया। अब हम पार्ट नंबर 3 देखते हैं। पार्ट नंबर 3 जो है हमारा वो है 52 PQR P + Q Q + R R + P डिवाइड बाई 104 PQ Q + R R + P। जितना ये लंबा पार्ट है उतना इसमें है कुछ नहीं। तो अब हम इसको बिल्कुल वैसे लिखेंगे 52 PQR P + Q Q + R R + P हमने यहाँ तक लिखा और ये जो है डिवाइड में लिखेंगे हम 104 PQ, उसके बाद ब्रैकेट में Q + R, उसके बाद R + P ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पर अगर देखोगे Q + R यहाँ पर है, Q + R यहाँ पर भी है, R + P R + P सीधे सीधे कट रहा है, ऊपर नीचे है डिवाइड में है, ये कट जाएगा। तो अब आपका यहाँ अगर देखोगे P यहाँ पर है, P यहाँ पर है, P के साथ P कट, Q के साथ Q कट, बचा R। अब यहाँ पर अगर देखोगे 52 1 ज़र होता है 52, तो इसको हम 52 1 ज़र 52, 52 2 ज़ा होता है 104। तो जो रिमेनिंग पार्ट है आपका जो बचा है 1 ऊपर से बचा, 2 नीचे और यहाँ R बचा है, R हम ऐसे लिखेंगे और ये एक ब्रैकेट बची है, एक फैक्टर मतलब ये है 1/2 R P + Q जो है आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा वो है 20y + 4y² + 5y + 3 डिवाइडेड बाई ये 5y + 4। तो हम इसको लिखते हैं 20 हम बिल्कुल ऐसे लिखेंगे, उसके बाद y + 4 y² + 5y + 3 डिवाइड में 5 y + 4। ये आ गया आपका। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं सेम चीज़ क्या है, y + 4 y + 4 डिवाइड में कट गया। यहाँ पर अगर देखोगे 5 और 20, 5 के टेबल में 20 कहाँ पर आता है, 4 पर, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20 आ गया। अब जो आपका बचा वो क्या बचा, 4, यहाँ से बचा 4 और ये कंप्लीटली काट हो चुका है। ब्रैकेट में जो बचा y² + 5y + 3, ये आपका आंसर आ गया।
अगर आपको कहीं समझ नहीं आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूँगा आंसर देने की। तो जितना भी हो सके चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आपके लिए फ्यूचर में बेनिफिट होगा, क्योंकि आगे जाकर हमने 9th और 10th का भी मैथ जो है पढ़ना है। ये जो सिलेबस मैं पढ़ा रहा हूँ ये जेके बोस क्लास 8th मैथ का सिलेबस Q2 की तैयारी करा रहा हूँ, तो आप चैनल पर बने रहे। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट रहेगा, इसको भी हम न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर लिखते हैं। x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3, और ये जो डिवाइड में हम नीचे लिखेंगे इसको डिवाइडेड बाय x प्लस 1। अब हम देखते हैं ऊपर नीचे सिमिलर चीज़ें क्या है। x प्लस 1 यहाँ पर है, सीधे सीधे कट गया आपका x प्लस 1 पूरा। यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, इसको भी काट दो, तो जो आपका बचा वो आपका आंसर आएगा। x प्लस 2 आपका बचा एक, ब्रैकेट है यहाँ पर, x प्लस 2 और x प्लस 3 आपका यहाँ पर बचा, तो आपका आंसर जो है ये आ गया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था आपका ये क्वेश्चन नंबर 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस एंड डिवाइड देम एज डायरेक्टेड। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक ये जो एक्सप्रेशन है हमने इसको फैक्टराइज करना है, उसके बाद हमने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम इसको एक बार लिखते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 डिवाइडेड बाय y प्लस 5। तो यहाँ पर अगर देखोगे आइडेंटिटी तो कोई लग नहीं रही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे। अब मिडल टर्म स्प्लिट में अलग से साइड से बताता हूँ, साइड पर क्या करना है हमने। हमारा जो y का कोफिशिएंट है वो 1 है और 10 यहाँ पर जो है 10 है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी होती है। मैंने पहले भी बताया था a b c होता है, a और c की मल्टीप्लाई होती है, मतलब y का कोफिशिएंट क्या आएगा 1 और कांस्टेंट क्या है हमारा 10, 1 10 सर कितना और 10। अब इसकी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकालनी है, तो वो आएगी 2 5 ज़र 10 और 5 1 ज़र 5। जो हमारे ये दो फैक्टर्स निकले हमने इनको ऐसे, ये जो हमारा प्राइम फैक्टर 5 और 2 निकला, इनको हमने ऐसे लिखना है, प्लस करने पर प्लस 7 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 10 आना चाहिए। मतलब प्लस करने पर क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 10। अब देखो अगर मैं करता हूँ 5 प्लस 2 तो कितना हो गया 7। ध्यान से ये समझना, अगर मल्टीप्लाई करता हूँ 5 इंटू 2 कितना होगा 10, तो होगा यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, जो हमने मिडल टर्म स्प्लिट करनी है ये वाली 7y, इसकी जगह हम लिखेंगे 5 प्लस 2। आप देखो वाई स्क्वायर ऐसे आया, प्लस आपने क्या वेरिएबल बाहर लेना है, y मैंने बाहर लिया, 7 की जगह पुट करो 5 प्लस 2, हमने रखा 7 की जगह 5 प्लस 2, और ये 10 ऐसे रखो प्लस 10 डिवाइडेड बाय y प्लस 5 आपका ऐसे आएगा। एक स्टेप और, वाई स्क्वायर आपका ऐसे आएगा, प्लस 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 ही होता है, y इंटू 5 5y प्लस 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 होता है, y इंटू 2 2y प्लस 10 ऐसे लिख दिए हमने। उसके बाद डिवाइड में y प्लस 5। इस मेथड से करोगे आपको कहीं गलती नहीं होगी। इनके कितने बन गए 4, 4 टर्म्स मतलब यहाँ पर बन गए। अब हम इनकी पेयरिंग करेंगे, पेयरिंग इन दोनों को जोड़कर, इन दोनों को जोड़कर। अब देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है हमें। अगर यहाँ पर देखोगे वाई स्क्वायर यहाँ पर है, वाई यहाँ पर है, तो वाई कॉमन लिया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, वाई हमने लिया बाहर, वाई हमने बाहर लिया। अब देखो यहाँ पर अंदर क्या बचा, 2 वाई थे, एक लिया बाहर, अंदर क्या बचा 1 वाई बचा। उसके बाद प्लस 5 भी बचा, क्यों, और ये वाई हमने बाहर लिया, ले लिया। 2 वाई थे, 1 वाई कॉमन लिया हमने, तो बचा 1, ये लिखा हमने अंदर, फिर प्लस और 5 यहाँ पर, और ये वाई हम कॉमन ले चुके हैं। अब इधर चलो, यहाँ पर जो है 2y और 10, इन दोनों में कॉमन क्या लिया जा सकता है, इन दोनों में 2 कॉमन आएगा आपका, क्योंकि 2 की टेबल में 2 तो आता है, 5 भी आता है। तो अंदर जो आपका बचा वो बचा y, और यहाँ पर क्या बचा प्लस 2 5 ज़र 10, और ये डिवाइड में हम बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे y प्लस 5। अब हमारे दो फैक्टर जो आ गए, y प्लस 5 वाई प्लस 5 सेम है, तो एक फैक्टर आ गया हमारा y प्लस 5, दूसरा आया y प्लस 2। ये आ गए हमारे दो फैक्टर्स। ये जो है इसको आप डिवाइड में लिख सकते हो आप। अब देखो क्यों, डिवाइडेड बाय y प्लस 5 ऐसे।
अब यहाँ पर जो है ये सिमिलर हो गया, y+5 ये बड़ा छोटा इससे कुछ नहीं होता, ये सेम है। हमने कट किया, जो बचा हमारे पास क्या बचा, y+2, तो यही आपका आंसर आ गया। तो ऐसे ही करना था। नेक्स्ट पार्ट देखो कि और भी क्लियर हो जाएगा। यही चीज़ हमने करनी है। क्वेश्चन में लिख लेता हूँ एक बार। क्वेश्चन जो है हमारा वो है m² - 14 m - 32 डिवाइडेड बाई m+2। बिल्कुल ऐसे ही करना है। यहाँ पर अगर देखोगे आइडेंटिटी यहाँ पर कोई नहीं लग रही। ये कोएफिशिएंट जो m का है 1 है, m का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, तो 1 और लास्ट में जो कांस्टेंट है कितना है 32। 1 × 32 आप करोगे कितना आएगा 32। 32 के प्राइम फैक्टराइजेशन हम करते हैं। 2 16 जार 32, 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। अब ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन आपने की, क्या करना है आपने, जो प्राइम फैक्टराइजेशन 32 के आपने निकाली, माइनस करके आपका 14 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके जो है 32 आना चाहिए। इनको ऐसे अरेंज करना है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन को माइनस करके तो 14 आना चाहिए, प्लस करके जो है मल्टीप्लाई करके जो है 32 आना चाहिए। मतलब माइनस करके 14 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 32। अब देखो कैसे, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, ये बन गया आपका 16। और ये वाला 2 ऐसे ही रहा, ये वाला 2 बिल्कुल ऐसे ही रहा। अब देखो अगर मैं 16 में से माइनस करता हूँ 2 तो कितना आता है, 16 में से 2 का 14 आ गया आपका। आपने माइनस पहले नहीं देखना है, आपने सिर्फ नंबर देखना है, 14 आना चाहिए। अगर मैं 16 मल्टीप्लाई बाई 2 करता हूँ तो कितना हुआ, 32 भी आ रहा है, दोनों चीज़ें आ रही है, 32 भी आ रहा है 14 भी आ रहा है। आपने ये माइनस नहीं देखना है अभी। अब हमने क्या करना है, जो मिडल टर्म है हमारी 14m, इसकी जगह हमने पुट करना है 16 - 2। अब देखो m² आपका ऐसे ही माइनस बाहर लिया साइन, और ये वेरिएबल बाहर ले लो, बाहर ले लिया। 14 की जगह हमने क्या करना है 16 - 2 पुट किया, और ये -32 बिल्कुल ऐसे ही जो आगे डिवाइड में है ये भी इसी के साथ चलेगा। अब हम क्या करेंगे, m² ऐसे आया, माइनस प्लस माइनस होता है, m × 16 ये आएगा 16m, माइनस माइनस प्लस m × 2 ये आएगा 2m। अब 32 माइनस का ऐसे ही आएगा आपका डिवाइडेड बाय m+2। अब यहाँ पर देखो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, बड़े के साथ साइन क्या है माइनस का, लगा माइनस का साइन। 16 में से 2 निकाला, 16m में से 2m निकाले, कितना आया 14m। ये यहाँ पर चेक हो गया। अब हमने क्या करना है, जब हम पेयरिंग करेंगे इन दोनों की और इन दोनों की, इनमें कॉमन देखते हैं क्या क्या दिख रहा है हमें। अब हम कॉमन देखते हैं। सबसे पहले m² यहाँ पर m, तो m आपका बाहर आ जाएगा, अंदर जो बचा आपका 1m और 16 बचा आपका अंदर। इन दोनों में देखते हैं, प्लस तो बाहर ले लो, 2 और 2 यहाँ पर 2 कॉमन आ सकता है क्योंकि 2 1 जार 2, 2 16 जार 32, 2 मैंने बाहर लिया, अंदर क्या बचा, ये m ऐसे ही बचा। अब यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस होना चाहिए, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें हम, 16 आ जाए 32 आ जाए, 2 16 जार 32। अब देखो m - 16 ये भी, m - 16 ये भी, आगे डिवाइडेड बाई m+2 आपने बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। अब फैक्टर्स आप निकालो, m - 16 m - 16 सेम, एक फैक्टर आ गया m - 16 आपका, दूसरा फैक्टर आया m प्लस और 2, ये आ गया दूसरा फैक्टर। नीचे डिवाइड में हम क्या लिखेंगे, आप m+2। आप देखो यहाँ पर m+2 m+2 बिल्कुल सेम, तो जो आपका बचा वो क्या बचा m - 16, तो ये आपका आंसर आ गया। ऐसे ही करने थे। मिडल टर्म स्प्लिट आपने सही से सीखनी है, तो बस आपके ये पार्ट हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब हम पार्ट नंबर 3 देखते हैं। 5p² - 25p + 20। इसमें क्या कर सकते हैं हम, 5 इसमें कॉमन लिया जा सकता है क्योंकि 5 1 जार 5, 5 5 जार 25, 5 4 जार 20। तो यहाँ तीनों नंबर्स में से जो है हम जो है क्या करेंगे 5 कॉमन लेंगे। तो मैं 5 हमने कॉमन लिया, अंदर क्या बचा p² क्योंकि 5 बाहर आ चुका है, माइनस 5 के टेबल में 25 कहाँ पर आता है, 5 5 जार 25 आता है, p इसके साथ ही रहेगा, प्लस 5 के टेबल में 20 कहाँ पर आएगा, 5 4 जार 20 आता है। देखो अब 5 × p², 5p²,
5 5 ज़ा 25, पी इसी के साथ है, 5 4 ज़ा 20, तो ये हो गया आपका ऐसे, डिवाइडेड बाय पी माइनस 1 ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पर वही चीज़ होगी, मिडल टर्म स्प्लिट हमारी, ये हमारा ए होता है, ये बी ए सी, आपने ये देखना है, पहला और लास्ट वाला देखना है, कांस्टेंट और ये। अब यहाँ पर जो है हमारा पी जो आ गया, पी का कोएफिशिएंट जो है 1 है मल्टीप्लाई, और लास्ट में 4 है। करना क्या है, हमने इन दोनों को देखना है, मिडल टर्म स्प्लिट में पहला और लास्ट वाला देखना है, क्योंकि यहाँ पर 3 टर्म्स है, हमने 4 बनानी है, तो इन दोनों को 1 इंटू 4 4, हमने 4 को ऐसे तोड़ना है, प्लस करने पर -5 आना चाहिए, माइनस मत देखो, प्लस करने पर 5 आना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, 4 इंटू 1 कितना होता है, 4 1 ज़र 4 ही होता है। अगर 4 प्लस 1 करें कितना आएगा, 4 प्लस 1 तो कितना आया 5। तो हम जो है ये जो मिडल टर्म हमारी है 5, इसकी जगह क्या पुट करेंगे, 4 प्लस 1 5, तो और 4 1 ज़र 4 भी होता है, मल्टीप्लाई करने पर 4 आना चाहिए और प्लस करने पर जो है 5 आना चाहिए, ये साइन डिसाइड करता है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही लिखेंगे, पहले 5 आ गया हमारा, उसके बाद पी स्क्वायर माइनस, ये पी जो है वो बाहर ले लो, ब्रैकेट दे दो, 5 की जगह पुट करना है 4 प्लस 1, यहाँ माइनस अगर माइनस करके आया होता तो माइनस करना था, प्लस करके प्लस, तो हमने 4 प्लस 1 यहाँ पर पुट किया, तो आगे जो बचा हमारा +4 डिवाइडेड बाय पी माइनस 1। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे हम अंदर 5, पी स्क्वायर आपका ऐसे ही है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, पी इंटू 4, 4p, माइनस प्लस माइनस पी इंटू 1, पी ही आएगा, +4 ऐसे ही आपका डिवाइड में आ गया पी माइनस 1। अब यहाँ पर जो है इसके 4 टर्म्स बन गई, अब हम इनकी पेयरिंग करेंगे। यहाँ से अगर देखोगे 5 ऑलरेडी जो है बाहर निकाला है हमने, उसके बाद इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपका, इनमें p कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचा, 2 p थे, एक कॉमन आ गया, एक p अंदर बचा और बचा 4, ये वाला p हम बाहर ले चुके हैं। अब यहाँ पर चलो माइनस का साइन है, इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं, तो क्या आएगा 1, 1 तो सबका फैक्टर होता है, तो अंदर बचा p प्लस माइनस माइनस प्लस -4, याद रखना ये दो ब्रैकेट्स हमारी सेम होनी चाहिए, और यहाँ डिवाइडेड बाय p माइनस 1, बिल्कुल ऐसे लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, ऐसे हमारा जो फैक्टर आया, एक p माइनस 4 ये सेम है, तो एक फैक्टर हमारा आया p माइनस 4 और दूसरा फैक्टर आया हमारा p माइनस 1, तो डिवाइड में हम इसको अब हम नीचे लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय p माइनस 1, जो अब तक ऐसे चलाया था साथ साथ इसको नीचे लिख दिया। अब यहाँ पर देखो p माइनस 1 सिमिलर है आपका, तो कट करो इसको, तो उसके बाद जो है यहाँ पर चलेंगे हम, बचा क्या हमारा 5 p माइनस 4, आपका आंसर आ गया। ऐसे ये पार्ट करना था। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखें। फोर्थ पार्ट जो है हमारा 4yz z² प्लस 6z माइनस 16 डिवाइड बाई 2yz प्लस 8। सबसे पहले हम क्या करें, इसको एक बार लिखते हैं, 4yz z² प्लस 6z माइनस 16 डिवाइडेड बाई 2yz प्लस 8। यहाँ पर अगर देखोगे, यहाँ पर इसकी भी हमें जो मिडल टर्म सेपरेट करनी है, यहाँ तो कोई आइडेंटिटी लग नहीं रही है, कॉमन कुछ आ नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, ये जो है मिडल टर्म सेपरेट हम करेंगे। मिडल टर्म ये होती है, इसमें हम क्या करते हैं, पहला और लास्ट वाला देखते हैं, मतलब ए बी सी होता है, ए और सी देखते हैं। जेड स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है हमारा क्या है, अगर देखोगे जेड का कोएफिशिएंट जो है यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर क्या है 16, तो 1 इंटू 16 कितना आएगा आपका 16। 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, उसके बाद 2 1 ज़ार 2। अब हमने क्या करना है, जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन 16 की इसको हमने ऐसे अरेंज करना है, ऐसे बनाना है, माइनस करके जो है 6 आना चाहिए आपका, माइनस करके 6, वेरिएबल मत देखो पहले, माइनस करके 6 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 16 ही आना चाहिए। अब देखो हम इसको कैसे बनाएंगे, 2 2 ज़ार 4, 2 ज़ार 8, या आया 8, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 और ये वाला 2 ऐसे आएगा। 8 माइनस 2 अगर मैं करता हूँ तो कितना आता है 6 आता है, और दूसरी कंडीशन में क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 16 आना चाहिए। अगर मैं 8 इंटू 2 करता हूँ कितना आया 16, तो हम क्या करेंगे, दोनों 8 में से 2 निकाला, 6 भी आ रहा है हमारा, 8 मल्टीप्लाई बाई 2 16 भी आ रहा है हमारा। हर एक पार्ट में यही करना है, आप पार्ट सही से देखो एक एक पार्ट, तो आपको
समझ आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, ये 6 की जगह जो है पुट करेंगे। तो हम चलते हैं, अब करते हैं यहाँ 4yz जेड स्क्वायर प्लस, वेरिएबल बाहर लो, वेरिएबल इसके साथ z है, ब्रैकेट दे दो। 6 की जगह हमने पुट करना है 8 - 2, तो हम क्या करेंगे 8 - 2 पुट किया, उसके बाद बाहर क्या है 16, -16 ऐसे ही आपका आ जाएगा। उसके बाद डिवाइड में जो है वो ऐसे लिखना है 2yz प्लस 8। अब हम नेक्स्ट स्टेप अपना करते हैं 4yz, बिल्कुल ऐसे ही ब्रैकेट z स्क्वायर भी ऐसे ही स्क्वायर है, यहाँ पर प्लस प्लस क्या होता है प्लस ही होता है, z इंटू 8, 8z प्लस माइनस माइनस z इंटू 2, 2z -16, बिल्कुल ऐसे ही। तो इसकी 4 टर्म्स बन गई। डिवाइड में जो है आपका 2yz प्लस 8 बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों की पेयरिंग होगी, इन दोनों की पेयरिंग होगी। अब हम कॉमन निकालेंगे, इनमें से क्या आ सकता है 4yz। उसके बाद यहाँ पर अगर देखोगे z दोनों में है, तो z में कॉमन लेता हूँ एक, अंदर क्या बचा है, यहाँ पर 2 z थे, एक कॉमन बाहर आ गया, ये पूरा ही बाहर आ गया, ये एक बाहर आ गया, तो एक बचा है, तो z बचा अंदर प्लस 8। अब नेक्स्ट ब्रैकेट भी बिल्कुल सेम ऐसे ही आनी चाहिए, माइनस बाहर लेता हूँ मैं कॉमन, 2 यहाँ पर कॉमन आ रहा है, 2 1 2, 2 8 16, तो 2 अंदर क्या बचा z, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 2 के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें जिसके साथ 16 आ जाए, 8, 2 8 16, डिवाइड में है आपका 2yz प्लस 8, बिल्कुल ऐसे ही जो है आपका आ जाएगा। देखते हैं क्या क्या फैक्टर आए हमारे, z प्लस 8 आपका सेम है, तो 4yz हम ऐसे लिखेंगे। पहला फैक्टर जो आ गया, जो ब्रैकेट हमारी कॉमन है z प्लस 8, ये दोनों सेम है, तो इसको हम एक ही बार लिखते हैं। तो लिख लिया हमने z प्लस 8। उसके बाद यहाँ पर z -2 ये भी आ गया। अब यहाँ पर z प्लस 8 यहाँ पर था, अब हम इसको सीधे नीचे लिख देते हैं। अगर एक बार लिखना है लिख सकते हो, अब मैं सीधे नीचे लिख देता हूँ इसको, 2y z प्लस 8 ऐसे लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर देखोगे z प्लस 8 यहाँ पर भी है, z प्लस 8 यहाँ पर भी, तो इसको सीधे सीधे कैंसिल कर लो। उसके बाद यहाँ से y गया, यहाँ से y गया, उसके बाद 2 1 2, 2 2 4, तो बचा क्या हमारे पास अब 2 ये वाला बचा, और z बचा यहाँ पर 2z और आगे z -2, तो ये हमारा जो है आंसर आ गया, 2z z -2 जो है हमारा आंसर आ गया। अब हम पार्ट नंबर जो है 5th देखते हैं, 5p p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2p p प्लस क्यू। यहाँ पर आप सीधे सीधे देख रहे हो, यहाँ पर आइडेंटिटी हमारी लग रही है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की, वो किसके बराबर होता है a माइनस बी, a प्लस बी के। तो अब हम लिखते हैं इसको 5p तो यहाँ पर आइडेंटिटी मैं लगा देता हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस b एक बार, उसके बाद a प्लस b एक बार, तो डिवाइड में 2p p प्लस क्यू। तो आइडेंटिटी जो हमारी यहाँ पर लगी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो किसके बराबर होती है a प्लस बी, या माइनस बी पहले लिखो, a माइनस बी। अब ये भी लिखता हूँ मैं यहाँ पर, a जो है हमारा वो कितना था p था, और b जो था हमारा वो कितना था q था। अब हम देखते हैं यहाँ पर 5 p माइनस क्यू एक बार, और p प्लस क्यू, ये वाला हम नीचे लिख देते हैं। अब डिवाइड में 2p p प्लस क्यू हमने लिख दिया। अब यहाँ पर देखोगे p प्लस क्यू यहाँ से कट हो गया, यहाँ से एक p कटा, यहाँ से एक p कटा, तो आपका जो आंसर बचा वो क्या बचा 5 बचा, नीचे बचा 2, क्यू यहाँ से बचा, और बचा p माइनस क्यू। तो ये आपका आंसर आ गया, फाइनल आंसर आ गया।
अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब हम पार्ट देखते हैं 6th 12xy 9x² - 16y² डिवाइड बाई 4xy 3x + 4y। तो हम इसको 12xy ऐसे लिखते हैं और यहाँ पर अगर देखोगे हम a² - b² बना सकते हैं। क्यों? 3 3 ज़ार होता है 9, 4 4 ज़ार 16। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 3x का स्क्वायर वेरिएबल इसी के साथ है -4y का होल स्क्वायर, ब्रैकेट यहाँ पर ऐसे ही, उसके बाद डिवाइड बाय 4xy 3x + 4y ऐसे ही आ जाएगा आपका बॉक्स ब्रैकेट। a² - b² यहाँ पर आइडेंटिटी लग रही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं यूजिंग a² - b²। वो किसके बराबर होती है, एक बार a - b या a + b लिखो, a + b। अब ये भी लिखता हूँ हियर a जो है आपका कितना रहेगा, वो रहेगा 3x आपका, और b जो है आपका रहेगा 4y। ये ज़्यादा आपको समझाने के लिए ऐसे लिखा मैंने। तो अब हम क्या करेंगे, इसको आइडेंटिटी में लाते हैं। a² - b² किसके बराबर होता है, a - b a + b। मतलब एक बार हमने 3x - 4y लिखना है और दूसरी बार 3x + 4y लिखना है। तो 12 हम ऐसे ही लेते हैं, 12xy ऐसे आया, एक बार 3x - 4y माइनस में a - b, एक बार 3x + 4y ऐसे आया। तो ये जो चल रहा था यहाँ से, इसको हम सीधे डिवाइड में लाते हैं। आप ये आ गया डिवाइड में आपके 4xy 3x + 4y ऐसे डिवाइड में लाने से क्या हुआ, ये हमारा सेम हो गया। तो ये सारा 3x + 4y 3x + 4y ये काट हो गया। तो यहाँ से अगर देखोगे x यहाँ से जा रहा है, x यहाँ से गया, y यहाँ से गया, y यहाँ से गया, 4 1 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12। तो बचा क्या हमारा, यहाँ पर जो हमारा बचा वो बचा 3, एक बचा, यहाँ से 3 बचा, और 3x - 4y आपका बचा, 3x - 4y, ये आपका आंसर आ गया। अब हम यहाँ पर लास्ट पार्ट अपना देखते हैं। 39y³ 50y² - 98 डिवाइडेड बाई 26y² 5y + 7। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले ऐसे ही लिखते हैं, 39y³ हमने ऐसे ही लिखा। अब यहाँ पर अगर देखोगे आप, यहाँ 50 और 98 में हम अगर a² - b² बनाना होगा, तो हमें यहाँ पर कॉमन जो दिख रहा है वो दिख रहा है 2 यहाँ से आपका बाहर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 एक ऐसा नंबर है जो 50 को भी डिवाइड कर सकता है और करता है, और 98 को भी। तो अंदर आपका क्या बचा, 2 कितने ज़र होता है यहाँ पर आपका 50, 2 25 ज़ार 50, और y² इसी के साथ रहेगा। अब उसके बाद आगे 2 कितने ज़ा होता है 98, वो होता है 49। बाकी जो है आपने बिल्कुल ऐसे ही लिख देना है 26y² 5y + 7। अब यहाँ पर हम इजीली जो है आइडेंटिटी बना सकते हैं, 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, a² - b² फिर से। तो हम लिखते हैं 39y³, उसके बाद 2 यहाँ पर कॉमन निकाला था हमने, इसको ऐसे लिखते हैं, और यहाँ पर क्या करेंगे 5y का स्क्वायर बन गया a² माइनस 7 का स्क्वायर बन गया b का स्क्वायर, उसके बाद डिवाइडेड बाय 26y² 5y + 7। अब यहाँ पर बन गई आइडेंटिटी आपकी a² - b²। तो लिख लेता हूँ मैं यूजिंग a² - b²। वो किसके बराबर होती है, a - b और a + b। यहाँ पहले a + b a - b लिखो, कुछ नहीं होता है। हियर a जो आपका रहेगा वो रहेगा 5y एंड b इज 7। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आइडेंटिटी को ओपन करते हैं, 39y³ ऐसे रहेगा, 2 आपका जो कॉमन लिया बिल्कुल ऐसे रहेगा। अंदर चलते हैं आइडेंटिटी पर, यहाँ पर जो आएगा एक बार a - b, a² - b² किसके बराबर होता है, a - b और a + b। एक बार आएगा 5y - 7, एक बार 5y + 7। तो हम लिखते हैं
5y माइनस 7 a माइनस बी एक बार प्लस में 5y प्लस 7 a प्लस a माइनस बी a प्लस बी। अब ये जो है आपका 26y स्क्वायर 5y प्लस 7, जैसे ही 5y प्लस 7 सेम हो गया इसको डिवाइड में लाओ, तो इसको मैं डिवाइड में लिखता हूँ आप 26y स्क्वायर 5y प्लस 7 आ गया हमारा। अब 5y प्लस 7 5y प्लस 7 यहाँ से कैंसल, उसके बाद और यहाँ पर 2y पूरे कटे, यहाँ पर 2y कटे, एक बचा। उसके बाद इसको काटा जा सकता है 13 2 जार 26, 13 3 जार 39 होता है, मतलब 13 2 जार 26 होता है, 13 3 जार 39 और ऊपर और नीचे 2 2 बचा, 2 1 जार 2, 1 की टेबल में ये भी कहा। उसके बाद बचा क्या हमारा, यहाँ से 3 बचा है हमारा, इसको लिख लेते हैं 3। यहाँ से y बचा है हमारा, क्योंकि दो y हमने नीचे काटे, 2 ऊपर, एक बचा है अभी, तो इसको मैं पावर ले लेता हूँ एक, तो y हमारा एक बचा। उसके बाद 5y माइनस 7 आपका बिल्कुल ऐसे ही आएगा। तो ये जो है आपका 3y 5y माइनस 7 जो है आपका आंसर जो है आ गया। इस क्वेश्चन के करने से हमारी जो है एक्सरसाइज 13.3 कंप्लीट होती है। और आपको कहीं डाउट है, कन्फ्यूजन है, तो आप जो है कमेंट करके बता सकते हो। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा आपका डाउट क्लियर करने की, और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये जो सिलेबस है जीके बोस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्लास 8th के, उनके लिए मैं पढ़ा रहा हूँ।